श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हो कल है बुधवार का दिन। तो दोस्तों बस आपको एक बूंद घी से अचूक उपाय करना है। यदि आपके घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा बुधवार के दिन। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों पहला जो उपाय है वो है घर में सुख शांति समृद्धि के लिए। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती है, भाई भाई में नहीं बनती है, पति पति में नहीं बनती है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेना है 1 चम्मच घी। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को दोस्तों आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो आपके पास 1 चम्मच घी है ना, घी से आपको माता अशोक सुंदी के स्थान पर लेपन करना है। अब माता अशोक सुंदी का जो स्थान होता है दोस्तों, जलाधार के बीचों बीच में होता है, मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह। तो वहाँ पर आपको अच्छी तरह घी से लेपन कर देना है। जो आप लेपन करोगे ना, आपको तर्जनी उंगली से करना है। जो आपकी अंगूठे के पास वाली उंगली होगी ना, उस उंगली से आपको माता सरस्वती के स्थान पर लेपन करना है। आपको मनी मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है और आपको मनी मन प्रार्थना करनी है कि हे माता सरस्वती, मेरे घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। तो आपको ऐसी प्रार्थना करनी है और आपको अच्छी तरह से घी से लेपन कर देना है। और जब आप घी से लेपन करोगे ना जिस उंगली से, उस उंगली को ना तो आपको किसी कपड़े से साफ करना है, ना ही पानी से धोना है। अब आपको इस उंगली को ऐसे के ऐसे लेकर आना है अपने घर पर। सबसे पहले दोस्तों आपको आना है अपने घर के मेन गेट पर। जहाँ आपका घर का मेन गेट है वहाँ पर आपको दीवार पर एक बिंदी लगा देनी है माता सरस्वती का स्मरण करते हुए। फिर आपको घर के अंदर प्रवेश करना है। अब आपके घर में जितने भी रूम है ना, जितने भी कमरे हैं, उन कमरों के बाहर एक एक बिंदी आपको माता सरस्वती का स्मरण करते हुए लगा देनी है। दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक अनुशील उपाय है। इस उपाय यदि आप करते हो तो जो भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है वो कभी नहीं होगा और घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। तो करके देखिएगा, बहुत ही अचूक अनुशील उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वह है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिन से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेनी है 1 बेलपत्र। जो आप बेलपत्र लोगे ना, कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो आपका बेलपत्र है ना, बेलपत्र को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखोगे, भगवान से प्रार्थना करोगे उस रोगी व्यक्ति के लिए। जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है, आपको उस व्यक्ति का नाम लेते हुए, गोत्र बोलते हुए इस बेलपत्र को आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको 2 मिनट मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब जो आपने बेलपत्र चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करते हुए औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति खिलाना है। जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है, उसको आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय करते हो तो जो भी उसकी रोग बीमारी होगी वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तो करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय दोस्तों वह है, अगर आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, आपका कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, या फिर आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपको कार्य में सफलता नहीं मिलती है, साथ ही आप किसी नौकरी के लिए जा रहे हो, नौकरी आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेने हैं 2 कनेर के फूल। जो पीले कलर के फूल होते हैं ना, वो आपको लेने हैं। अब दोस्तों इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो आपके पास 2 कनेर के फूल है ना, 2 कनेर के फूल को आपको अपने हाथ में रखने हैं। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन का ये कार्य है बहुत दिन से अटका हुआ है, आप मेरे कार्य को पूर्ण करवाएं। उसके बाद आपको 2 कनेर के फूल शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देने हैं। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना। फिर आपको भगवान को प्रणाम करते हुए, विनती करते हुए आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है,
अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी या फिर आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेना है 1 कमलकट्टा। 1 कमलकट्टा जो आप लोगे ना, उसे आपको लोटे के जल में डाल देना है और आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुकर खड़ा होना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो, धन प्राप्ति हो, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास करे। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए लोटे का जल आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। फिर आपको 2 मिनट मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करते हुए, विनती करते हुए आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अच्छे उपाय है। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको बुधवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।